नेपाल में सड़कों पर उतर आए जैन जी। जी हाँ, ये वही जैन जी हैं जिन्हें हम बेकार समझते हैं। इन लोगों ने नेपाल की सरकार को ढीला कर रख दिया है। वहीं सरकार ने सूट 8 साइट का ऑर्डर दे दिया है। चलिए समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। तो नेपाल की हालत पाकिस्तान जैसी ही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। कई लोग राजशाही शासन व्यवस्था फिर लाना चाहते हैं। ऐसी विचारधाराएं नेपाल में फैलने लगी, तब वहां के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। हालांकि यह सब बहुत छोटे पैमाने पर हो रहा था। कहानी में मोड़ तब आता है जब नेपाल में 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया जाता है। हालांकि यह कुछ समय के लिए लगाया गया बैन था। अब आप सोचिए, क्या आपका काम YouTube, WhatsApp, Instagram के बिना चल सकता है क्या? आज ये प्लेटफॉर्म सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए कमाई का जरिया भी है। साथ में ये हमारे बहुत काम आता है। अगर आप दूसरे देश में पढ़ने जाएं या कमाने जाएं या घूमने जाएं, तो WhatsApp के थ्रू आसानी से अपने घर में बात कर पाएंगे। तो सोचिए कि नेपाल के लोग पिछले 7 दिनों से कैसे रह रहे होंगे। बैन के फैसले से पूरा नेपाल घबरा गया। वहां के ह्यूमन राइट्स वालों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ माना। कहा गया कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने की चर्चा चली, लेकिन तब तक संसद तक अपने बात पहुंचाने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। लेकिन प्रोटेस्ट बहुत बड़ा बन गया। संसद की सड़कों पे इतनी भीड़ नेपाल ने पहले कभी नहीं देखी होगी। जिसमें सबसे ज्यादा संख्या जेन जी की थी। यह वही जनरेशन है जिसे आसानी से एल जनरेशन कह दिया जाता है। इन्होंने पूरे नेपाल को हिला दिया। इनका कहना है यह प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया ऐप के लिए नहीं है, बल्कि सरकार के करप्शन, बेरोजगारी, महंगाई सब मुद्दों पर हैं। प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण ही था, लेकिन जब प्रशासन ने इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की तो प्रोटेस्ट गर्म हो गया। कई छात्रों को गोली मार दी गई। देख लो दोस्तों, जिसे हम वोट देकर संसद पहुंचाते हैं, वो हमें ही मारने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद हालात बद से बदतर होते गए। कई रिपोर्ट्स का मानना है कि 9 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि मेरे से आंकड़े कहीं ज्यादा होंगे। अभी तक यह खबर आई है कि प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिससे वहां के होम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है और कल शाम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर से बैन हटा लिया गया है। क्या यह युवाओं के लिए बड़ी जीत है? लेकिन किस कीमत पर? काठमांडू में अभी भी कर्फ्यू लगा है। अगर कोई दिखा तो सूट 8 साइट का ऑर्डर है। क्या हम इन नेताओं को इसीलिए चुनते हैं कि वे हमें मारने का आदेश दे सके? दोस्तों, हर दौर में आंदोलनों को दबाने के लिए ऐसी ही बर्बरता की जाती है। इसलिए जागरूक रहिए। जय हिंद।